लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को सुबह 7 से शाम के 5 बजे तक मतदान हुआ। उत्तराखंड में कुल 55 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। उत्तराखंड में टिहरी गढ़वाल हरिद्वार अल्मोड़ा नैनीताल उधम सिंह नगर की लोकसभा सीटें हैं। मैदान के दौरान शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस भी काफी अलर्ट मोड पर नजर आई। ड्रोन से निगरानी के साथ ही अधिकारियों ने दिन भर समय पर बूथों का स्थलीय निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। सबसे ये आग्रह करते हैं कि आज बड़ी संख्या में मतदान करें। हमारे युवा साथी, माताएं, बहनें, हमारे बुजुर्ग बड़ी संख्या में निकलें और मतदान करें। हम लोग शुरू से कहते रहे कि पहले मतदान फिर जलपान। कि आप सब लोग लोकतंत्र की मजबूती के लिए और अपनी बेहतर भविष्य के लिए सभी लोग मतदान करें। ये आवश्यक है कि सब लोग लोकतंत्र के इस पर्व में बड़ी धूमधाम से जोश खरोश के साथ हिस्सा लें और मतदान करें। ये मतदान इसलिए आवश्यक है कि ये भविष्य की नींव का आधार बनता है और इसलिए आवश्यक है कि आप सब लोग मतदान करें। मैं स्वयं आज सुबह मेरे बूथ पर प्राथमिक विद्यालय भटकोट में मैंने मतदान किया। तो हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह बढ़ाना ने लक्सर ब्लॉक में पहुंचकर मतदान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो यूपी की सेवा करते आ रहे हैं और अब उत्तराखंड पहुंचकर उत्तराखंड के लोगों की सेवा करेंगे। उन्होंने मतदान को लेकर कहा कि मतदान एक ऐसा महापर्व है जिसमें सभी को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा मतदान करना चाहिए। सेवा हरिद्वार की सेवा करनी। सर, आज आपने मतदान किया है, क्या कहेंगे? मतदान जो है ना, मैं यही कहूँगा कि सबको जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा ये, क्योंकि ऐसा पर्व है, पूरे हिंदुस्तान का पर्व है, इसको जरूर मनाना चाहिए और जरूर आके वोट डालें। तो प्रदेश में 5 सीटों पर आज मतदान की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट के लिए प्रदेश में लगातार मतदान देखने को मिला। युवा और बुजुर्ग के साथ साथ प्रदेश की नामी हस्तियों ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र को मजबूती देने का काम किया है और इसके तहत गढ़वाल रत्न नरेंद्र सिंह नेगी ने भी पौड़ी पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग करके परिवार के साथ यहां वो पहुंचे। उन्होंने कहा कि वे बेहतर स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर ऐसे प्रत्याशी को मत किया है जो मजबूती के साथ संसद में इन मुद्दों को उठा सके। तो वहीं मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने भी अपने पोलिंग बूथ नौगांव पहुंचकर अपने परिवार के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग किया और कहा कि जिस तरह युवा और बुजुर्गों में मतदान को लेकर उत्साह देखा जा रहा है, उससे उन्हें पूरी उम्मीद है कि प्रदेश की 5 सीट एक बार फिर बीजेपी की झोली में ही आएगी और लोकतंत्र मजबूत होगा। उन्होंने सभी से अधिक संख्या में मतदान स्थल पर पहुंचकर मतदान करने की अपील भी की है। अपना मतदान जरूर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा करना है ताकि लोकतंत्र में मतदान का जो अधिकार सबको दिया गया है उसका उपयोग हमको जरूर करना चाहिए। और मैं सबसे यही अपील करना चाहता हूँ कि सभी लोग अपने अपने गाँव में अपने अपने बूथ पर जाके मतदान करें। हाँ, युवाओं का भी मुद्दे हैं, नौकरियों के मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है और अगर वो ये आपका पेपर लीक के मुद्दे हैं, मुद्दे बहुत सारे हैं, ढेर सारे मुद्दे हैं। अब इनमें ये युवाओं को ही सोचना है, उन्हीं को देखना है कि कौन सरकारें, कौन कैंडिडेट, कौन उम्मीदवार उनकी उम्मीदों पे खरे उतरते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। तो लोकसभा चुनाव के पहले चरण में उत्तराखंड की 5 सीटों में पौड़ी गढ़वाल संसदीय क्षेत्र से रामनगर विधानसभा क्षेत्र में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। मतदान को लेकर महिलाओं और युवा मतदाताओं में अपने अपने प्रत्याशियों को लेकर काफी उत्साह भी देखने को मिला। पोलिंग बूथों पर सुबह से ही मतदाता मतदान को लेकर लाइनों में लगे हुए दिखाई दिए। तो वहीं मतदान को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर पुलिस और प्रशासन की टीम भी पूरी तरह से चौकस दिखी। रामनगर विधानसभा को इस बार 5 जोन और 14 सेक्टरों में बांटा गया है और हालांकि तकनीकी खराबी की सूचना पर सहायक निर्वाचन अधिकारी एसडीएम राहुल शाह द्वारा इन मशीनों को बदलने के बाद मतदान शुरू भी किया गया। कई पोलिंग बूथों पर महिलाएं भारी संख्या में दिखाई दी। देखिए, पूरे कुमाऊं का मैं आपको थोड़ा ब्रीफ करता हूं। अभी सभी जगह पोलिंग पूरे कुमाऊं मंडल में पीसफुल चल रही है। अभी अल्मोड़ा की मैंने फिगर्स ली थी 23%, पिथौरागढ़ की भी 23% है, 28% पे उधम सिंह नगर है, 24% पे नैनीताल है। सभी जगह पोलिंग पीसफुल चल रही है। कुछ जगहों पे कुछ मशीन्स सुबह ख़राब हुई थी मॉक पोल के दौरान, लेकिन उनको समय रहते रिप्लेस कर दिया गया और सभी जगह मतदान पीसफुल है। अभी जिस बूथ में मैं खड़ा हूँ यहाँ पे भी 31% के आसपास
पोलिंग हो चुकी है। सर, आपने जो मतदान किया है मल्लिकाल में, और किस प्रकार का संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि ये लोकतंत्र का महापर्व है और हम सब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सबको आगे अपना प्रयोग करना चाहिए। तो मसूरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत मोटीदार कलपानी में करीब 7 गांव ने चुनाव का बहिष्कार किया है। उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र में काफी लंबे से रोड निर्माण की मांग की जा रही है, लेकिन वन विभाग द्वारा रोड निर्माण की अनुमति ना दिए जाने के कारण गांव की रोड नहीं बन पा रही है, जिस वजह से लोग काफी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि गांव से लगातार पलायन हो रहा है। कई लोग अपना गांव छोड़कर सड़क पर जाने के लिए मजबूर हैं, लेकिन वन विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। इससे लोगों में काफी गुस्सा है। लोगों ने कहा कि आज लोकसभा चुनाव को लेकर मतदान किया जाना है, लेकिन कई लोग मतदान नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब रोड ही नहीं तो वोट किस बात का दें। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात अब उत्तराखंड के हरिद्वार की, जहां विधानसभा के मतदान केंद्र ज्वालापुर इंटर कॉलेज में एक मतदाता ने ईवीएम मशीन का विरोध करते हुए पोलिंग बूथ पर रखी मशीन को ही नीचे पटक डाला और उसने जोर जोर से चिल्लाते हुए कहा कि ईवीएम मशीन का विरोध करते हैं और बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं। फिलहाल पुलिस ने मशीन तोड़ने वाले मतदाता को हिरासत में ले लिया है। जानकारी के अनुसार ज्वालापुर क्षेत्र के रहने वाले मतदाता मतदान केंद्र ज्वालापुर इंटर कॉलेज स्थित बूथ नंबर 126 पर एक बुजुर्ग मतदाता मतदान करने के लिए पहुंचे थे। नंबर आने के बाद जैसे ही वो अंदर पहुंचा तो उन्होंने डेस्क पर रखी ईवीएम मशीन को उठाया और नीचे जमीन पर पटक डाला। मशीन टूट गई। हालांकि बाद में चालू रही। ये देखते हुए बूथ में मतदाताओं के अंदर अफरा तफरी का माहौल भी बन गया था। बाहर तैनात पुलिसकर्मी तुरंत मतदाता को पकड़कर रेल चौकी लेकर पहुंच गए, जहां से पूछताछ मतदाता से की गई।